जय हिंद साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बरेली मैथ्स पॉइंट में आपका स्वागत है। जैसा कि पेपर कोड चल रहा है हमारा 324 एच सेट नंबर 5। तो उसके हम चल रहे हैं प्रश्न नंबर 6 पर। तो उसके हमने 6 प्रश्न के हमने का खंड खा खंड करा दिए। अब बढ़ते हैं छठे प्रश्न के गा खंड की ओर। और उससे पहले जो भी मेरे चैनल पर नया है कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो प्रश्न नंबर 6 के गा खंड की ओर। तो गा खंड क्या कह रहा है? कहा है आपसे कि अवकल समीकरण, क्या कहा है? अवकल समीकरण x cos y अपॉन एक्स dy अपॉन डी एक्स बराबर y cos y अपॉन एक्स प्लस एक्स का हल ज्ञात करो। का हल ज्ञात करो। भाई इसका हल हमें निकालना है। तो सबसे पहला काम क्या करना है भाई? x cos y अपॉन एक्स है, dy अपॉन डी एक्स दिया है बराबर y cos y अपॉन एक्स प्लस एक्स दिया है। तो सबसे पहला काम तो ये है भाई, मैं क्वेश्चन को नोट कर लेता हूं, है ना। तो भाई हमें करना क्या है? हमें इसका हल करना है। तो हल करने के लिए पहले मैं dy अपॉन डी एक्स अकेला कर लेता हूं। तो dy अपॉन डी एक्स आपका अकेला हो गया, y cos y अपॉन एक्स प्लस एक्स ये रहा। ये इनटू में दिया है तो अपॉन में पहुंच जाएगा। कितना हो जाएगा? cos y अपॉन एक्स। तो x cos y अपॉन है, इसको एक बार इसके अपॉन में एक बार इसके अपॉन में अलग अलग कर देंगे। तो dy अपॉन डी एक्स तो ये हो जाएगा आपका y अपॉन एक्स बचेगा क्योंकि इससे कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ x से x कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन cos y अपॉन एक्स बचेगा। dy अपॉन डी एक्स बराबर y अपॉन एक्स, इसको लिख सकते हैं हम sec y अपॉन एक्स। अब ये एक समघातीय अवकल समीकरण बन जाएगी। अतः यह इसे क्या कहेंगे? समघातीय अवकल समीकरण। एक डाल दिया, यह एक समघातीय अवकल समीकरण है। समघातीय अवकल समीकरण है तो हम क्या करेंगे? y बराबर ले लेंगे v इंटू एक्स। जब y बराबर v इंटू एक्स लेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो y का कितना हो जाएगा? dy अपॉन डी एक्स हो गया। यहाँ फर्स्ट पार्ट ऐसा ही, x का 1 हो गया प्लस x ऐसा ही v का हो जाएगा dv अपॉन डी एक्स। यानी कि dy अपॉन डी एक्स बराबर v प्लस एक्स dv अपॉन डी एक्स। तो ये मान आप कहां लगाएंगे? समीकरण 1 में। समीकरण 1 से तो dy अपॉन डी एक्स का मान लगा दिया आपने, v प्लस एक्स dv अपॉन डी एक्स बराबर, यहाँ y की जगह लगा दोगे v इंटू एक्स अपॉन एक्स प्लस सेक y की जगह v इंटू एक्स अपॉन एक्स, है ना। तो x से x कैंसिल, x से x कैंसिल, v प्लस एक्स dv अपॉन डी एक्स। यहाँ v बचा, यहाँ सेक v बचा, v को साइड लेके जाओगे, x dv अपॉन डी एक्स, v प्लस सेक v माइनस का v इससे कैंसिल हो गया, x dv अपॉन डी एक्स बराबर सेक v हो गया। अब v वाले एक तरफ कर लो और x वाले एक तरफ, तो यहाँ आ जाएगा dv अपॉन सेक v हो गया और यहाँ पे 1 अपॉन एक्स dx हो गया। अब क्या करोगे? इंटीग्रेशन इन बोथ साइड, दोनों पक्षों में समाकलन करने पर, तो इंटीग्रेशन 1 अपॉन सेक v और ये dv हो गया, इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स dx हो गया। 1 अपॉन सेक कितना होता है? कॉस बन जाता है। तो 1 अपॉन सेक इंटीग्रेशन, इसको मैं लिख लिया cos b dv और इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स dx ऐसे ही रहने दिया। अब देखिए भाई cos का कितना होता है? साइन होता है ना। साइन b बराबर यहाँ हो गया log 1 अपॉन एक्स है तो 1 अपॉन एक्स का log x हो गया प्लस कांस्टेंट c। साइन v की वैल्यू क्या है? v की वैल्यू कितनी? y अपॉन एक्स, तो लगा दी y अपॉन एक्स बराबर log x प्लस कांस्टेंट c, जो कि इसका सही आंसर है ना। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट कर लिया होगा। अब बढ़ते हैं इसके अगले खंड की ओर, छठे प्रश्न के घा खंड की ओर।
देखिए अब बढ़ते हैं इसके घाखंड की ओर। इन्होंने कहा आलेखीय विधि द्वारा, आलेखीय विधि द्वारा निम्न रैखिक समीकरण, निम्न रैखिक प्रोग्रामन समस्या, प्रोग्रामन समस्या को निम्नलिखित व्यवरोधों के अंतर्गत हल कीजिए। भाई निम्नलिखित व्यवरोधों, आपको विरोध कितने रखे हैं भाई, मैं क्वेश्चन में ही नोट कर देता हूं, बाबर नोट करने की जगह। भाई x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 8, समीकरण नंबर 1। फिर x इज लेस देन 5, समीकरण नंबर 2। और भाई मैं एक काम करता हूं, इस समीकरण को चेंज कर लेता हूं मैं, क्योंकि इन्होंने लास्ट में दिया, पहले देता हूं। x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 दिया है, इसको इक्वेशन नंबर 2 डाल दे रहा हूं। और x इज लेस देन इक्वल टू 5 दिया है, इसको इक्वेशन नंबर 3 डाल देता हूं। और y इज लेस देन इक्वल टू 5 दिया है, इसको इक्वेशन नंबर 4। फिर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि 0 दिया, इसको 5। और y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिया, इसको समीकरण नंबर 6 डाल दिया। आपको दिया है कि z बराबर किस पे, z बराबर 10x माइनस 7y प्लस 190 का न्यूनतमीकरण, न्यूनतमीकरण करो, यानी कि न्यूनतमीकरण करो निम्न अवरोधों का। अवरोध कौन कौन से दिए हैं, ये दिए हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, निम्न असमीकाओं के संगत समीकरण लिखने पर, निम्न असमीका के संगत समीकरण लिखने पर। तो देखिए भाई संगत समीकरण लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, देखें। अब एक बार बताइए, सबसे पहले x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना, 8 हो जाएगा, 7 हो गई क्वेश्चन। x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, ये कितनी, 8 हो जाएगी। ऐसे ही x बराबर 5, y बराबर 5, x बराबर 0, y बराबर 0, 8 9 हो गई, ये 10 हो गई, ये 11 हो गई, ये 12 हो जाएगी, है ना। तो देखें अब सबसे पहले क्या करेंगे, समीकरण 7 के लिए, समीकरण 7 के लिए तो 7 क्या दिए, x प्लस वाई बराबर 8। तो भाई अगर इसके लिए मैं मान निकालूंगा, x ये है, y x बराबर 0, y बराबर 8, y 0, तो x बराबर 8। समीकरण 8 के लिए x प्लस वाई बराबर 4 दिया है, यानी कि x बराबर 0, y बराबर 4 आएगा, और y बराबर 0, तो x बराबर 4 आएगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, ग्राफ बना लेंगे। तो देखें भाई, भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये दिया हुआ है। सबसे पहले x पे 0, y पे 8, x पे 0, y पे 8 बिंदु मिला, ये कितना हो गया, 0,8। फिर x पे 8, y पे 0, x पे 8, y पे 0 बिंदु मिला, ये कितना हो गया, 8,0। इससे इसको मिला दिया, ठीक। फिर दूसरा बिंदु x पे 0, y पे 4, x पे 0, y पे 4 मिला, ये, और y पे x पे 4, y पे 0 मिला, ये, यानी ये हो गया 4,0, ये हो गया 0,4, इससे इसको मिला दिया। फिर उन्होंने कहा है कि x बराबर 5, x बराबर 5, y बराबर 5, तो y बराबर 5 आपका ये हो गया, इससे लाइन खींच दी। x बराबर 5 आपका ये हो गया, इससे लाइन खींच दी, ठीक। तो ये समीकरण क्या आपकी, ये y बराबर 5 है, ये x बराबर 5 है,
ये समीकरण x प्लस वाई बराबर 8 है, ये समीकरण आपकी x प्लस वाई बराबर 4 है ना। तो भाई ये चारों पॉइंट लिख दिए। अब कौन सा छायांकित होगा ये देखिए। तो ये कहानी तो भाई कई बार लिखवा चुका हूं, आप अपने आप भी लिख सकते हैं कि 0,0 असमिका 1 में रखने पर, जब 0,0 रखोगे तो ये सेटिस्फाई कर रही है, रखने पर असमिका को संतुष्ट करता है। संतुष्ट करता तो कहां होगा, मूल बिंदु की ओर, मूल का नीचे की ओर। तो ये वाली लाइन कहां हो जाएगी छायांकित, इस प्रकार से हो जाएगी, है ना। तो करता है तो मूल बिंदु की ओर छायांकित होगा। फिर ऐसे 0,0 असमिका 2 को संतुष्ट नहीं करता है, तो मूल बिंदु के विपरीत दिशा में छायांकित होगा, यानी कि इससे ऊपर की ओर। तो ऊपर इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, सिर्फ ये वाला पार्ट आएगा, है ना, ये वाला पार्ट कॉमन आएगा। तो बाकी सबको हटा दो, है ना, बाकी सबसे मतलब नहीं। अब ये पार्ट कहां से आएगा भाई, ये 4 हो गई, ये कितना है y बराबर 5, इसके 5,0। अब ये वाली लाइन यहां पे आ गई, तो अब हमें क्या चाहिए, ये कितना है ये नहीं पता, ये निकालना होगा, है ना। तो ये y बराबर 5 पता है, x पे कितना है, ये 4 है, तो लेकिन पता नहीं कितना है, निकाल लेंगे। तो हमें इतना हो गया, छायांकित भाग निकाल लिया। अब हमें ये बिंदु निकालने। अब एक चीज देखें भाई, इसके तो पता ही, हमें ये बिंदु निकालना है, ये बिंदु निकालना है। ये बिंदु कितना है 0,5। तो ये देखो, ये छायांकित भाग कितने से बन रहा है, 1 2 3 4 5 6 बिंदु। तो भाई इसके पता है हमें, इसके पता है, इसके पता है, इसके पता है, इसका नहीं पता, इसका नहीं पता। दोनों बिंदु निकालेंगे। देखें सबसे पहले क्या करेंगे, y बराबर 5, क्योंकि ये रेखा कौन सी है, y बराबर 5 है, कौन से काट रही है, इस वाली काट रही है। तो समीकरण 7 में रख दोगे, y बराबर 5 समीकरण 7 में रखने पर, तो y बराबर 5 समीकरण 7 में रखोगे तो x प्लस 5 बराबर 8, तो x बराबर 8 माइनस 5 3 हो गया। तो बिंदु मिला 3,5, ये मिला आपको 3,5। अब ये वाला मान, ये कहा x बराबर 5 है, किस पे है, समीकरण 7 पे। अब देखें x बराबर 5 समीकरण 7 में रखने पर, जब x बराबर 5 रखोगे तो 5 प्लस y बराबर 8, तो y बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। तो x का मान 5 है, y का मान 3 है, तो 5,3 हो गया। अब ये हमें कोणीय बिंदु मिल गए, इन कोणीय बिंदु पर हम z का मान निकालेंगे, है ना। तो कोणीय बिंदु मिल गए, इन कोणीय बिंदु कौन कौन से मिले लिख लेता हूं मैं। अब भाई इसको मैं रफ कर दूं, तो देखें भाई कोणीय बिंदु मिल गया, इतना लिखने के बाद स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, है ना। तो मैं इसको रफ कर देता हूं। अब जो जो कोणीय बिंदु मिले हैं उन पे मैं क्या करता हूं, मान निकाल देता हूं। तो देखें सबसे पहले भाई कोणीय बिंदु और z बराबर कितना है 10 x माइनस 7y प्लस 190। तो सबसे पहले बिंदु कितना आएगा 4,0, ये वाला बिंदु A 4,0, ए बिंदु कितना है 4,0। फिर बी आएगा, कितना आएगा 5,0, ठीक है 5,0। फिर आएगा कितना बिंदु सी, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी, फिर ये डी, फिर ये ई, फिर ये एफ। तो बी कितना 5,0, सी कितना 5,3, डी कितना है
3,5, ई कितना है 0,5, एफ कितना है 0,4, 0,4, इन पे निकाल देना है। अब एक चीज देखिए, z बराबर 10 ये आ गया, x का मान कितना है 4, y का मान 0 लगा दिया, प्लस 190, 190 में 10 चौक 40 और 1900, यानी कितना हो जाएगा 1940 हो जाएगा। ठीक है, अब z बराबर भाई 10 ये आ गया, x का मान 5 है, y का मान 0 और ये 190 है, 10 पंजे 50 और 1900, तो ये 1950 आ जाएगा। फिर z बराबर x का 10 ये आ गया, 5 ये आ गया और 3 सत्ते प्लस के 21 ये आ गए, सॉरी माइनस के 21 प्लस के 190, तो 10 पंजे 50 हो गए और ये 1950 में से 21 घटा दो, तो 50 में से 21 जाएगा, 29 बचेंगे, यानी कितना हो गया 1829 हो जाएगा। 1829 आएगा, चेक कर लो भाई, मुझे लगता तो नहीं 1829 आने, क्योंकि भाई 10 पंजे 50 हो गए, 10 ने 1900 हो गया, 1900 में 50 जोड़े 1950, तो ये 1900 आएगा, यानी 1900 कितना, अब देख लेते हैं, लग रहा है हमें कुछ x माइनस 7y है, तो इसमें ठीक है बिल्कुल सही है। तो जब हमने मान रखा, x का मान सॉल्व कर लेते हैं, 10 पंजे 50 हो गया और 10, भाई यहाँ पे एक चीज देखिए, गड़बड़ ये हो रही है कि कुछ गड़बड़ कुछ नहीं हो रही है, ये 10 है भाई, 195 हो गए, 195 में से 21 घटाओ, 5 में से 1 गया, कितना बचा 5 में से 1 गया 4, 9 में से 2 गया, कितने बचे 7, एक आपका ये आ गया, और गुणा किससे हो रही है 10 से हो रही है, तो भाई ये कितना हो जाएगा 1740 हो जाएगा, यानी कि 1740। ठीक, अब देखें कितना 3,5, तो 10 ये आ गया, 3 ये आ गया और 5 सत्ते 35, 35 ये आ गया, प्लस के 190, भाई 19 और 3 कितने हो गए, 19 और 3 हो गए आपके 22, 35 में से 22 जाएंगे तो कितने बचेंगे भाई 35, ये आपका 22 है ना, तो 19 नहीं है 190 है भाई, ये 190 193 हो गए, या 193 में से 35 घटा दो और 10 से कर दो गुणा, तो कितना आ जाएगा, सॉल्व करोगे आएगा 1580। फिर z बराबर 0,5 है, यानी 10 गुणा x का मान 0, y का मान 5 सत्ते 35 प्लस 190, इसमें से इसको घटा दो भाई, 10 और 190 में से 35 घटाओगे तो कितना आएगा 1550 बचेगा, 10 से गुणा करोगे 155 बचा ना, 190 में से 35 55 बचा, 155, 10 से गुणा 1550 हो गया। अब z बराबर कितना 0,4, तो 10 0 माइनस के 4 सत्ते 28 प्लस के 190, जब इसमें से घटाओगे तो कितना बचेगा भाई, 190 में से 28 घटाओ, कितने बचे 162 बचेंगे, 162 10 से गुणा कर दी 1620 हो गए, सबसे कम कौन सा है 1550, तो ये क्या हो गया आपका न्यूनतम हो गया, 1550 क्या होगा न्यूनतम। आंसर चेक कर लेते क्या यही है भाई, 1550 न्यूनतम, 0 से 5 सही है, लिख दोगे अतः 0,5 पर न्यूनतम मान 1550 है, ये क्या हो गया इसका आंसर हो गया। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, तो क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। देखें भाई, अब आपको अगला प्रश्न दिया है, एक बक्से में 10 कार्ड जिसमें 1 से 10 तक के पूर्णांक लिखकर रखे गए हैं। एक बक्से में 10 कार्ड 1 से 10 तक, इसको 10 को वैसे लिख दे रहे हैं हिंदी में,
एक बक्से में 10 कार्ड 1 से 10 तक पूर्णांक लिखकर रखे गए, उन्हें अच्छी तरह मिलाया गया, उन्हें अच्छी तरह मिलाया गया तथा बक्से से एक कार्ड यादृच्छा निकाला गया तथा बक्से से एक कार्ड यादृच्छा निकाला गया। प्रायिकता ज्ञात करो, प्रायिकता ज्ञात करो कि निकाले गए कार्ड पर संख्या 3 से अधिक है, कि निकाले गए कार्ड पर संख्या 3 से अधिक है तथा संख्या सम हो, तथा संख्या कैसी हो, सम हो, 3 से अधिक हो, सम हो। तो भाई ये क्वेश्चन आपको दिया गया। सबसे पहले इसमें 2 घटनाएं दे रखी हैं, घटना ए और घटना बी। घटना ए क्या है, निकाले गए पत्ते पर सम संख्या हो। घटना बी क्या है, निकाले गए पत्ते पर संख्या 3 से अधिक हो। तो देखिए भाई, सबसे पहले मान लेंगे, माना घटना ए, निकाले गए पत्ते पर संख्या सम हो तथा घटना बी, निकाले गए पत्ते पर संख्या 3 से अधिक हो। 2 घटनाएं हो गई, संख्या 3 से अधिक हो और संख्या सम हो। तो आपको क्या करना है, उनने कहा प्रोबेबिलिटी ए अपॉन बी आपको निकालना है। प्रायिकता निकालने की, संख्या जो प्रायिकता पत्ता निकाला गया उस पर संख्या 3 से अधिक हो और सम हो। तो प्रोबेबिलिटी ए यानी एस बराबर कितना है, प्रतिदा समष्टि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। घटना ए क्या, सम संख्या 2 4 6 8 10। फिर बी क्या है, 3 से अधिक संख्या, तो 4 5 6 7 8 9 10। अब दोनों में कॉमन क्या है, ए इंटरसेक्शन बी। तो भाई 4 6 8 10, भाई 4 6 8 10 ये दिया है। तो भाई अब एक चीज बताओ, प्रोबेबिलिटी ए का मान क्या है, 1 2 3 4 5 संख्या है और टोटल कितनी है 10, 5/10। प्रोबेबिलिटी बी का मान क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 है, तो 7/10, क्योंकि अनुकूल स्थिति बटे कुल स्थिति होता है। तो अब प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी, कॉमन क्या है, 1 2 3 4, 4/10। तो हमें तो भाई चाहिए प्रोबेबिलिटी ए अपॉन बी। तो फार्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी बटे प्रोबेबिलिटी बी। तो इसका मान कितना है, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी का मान 4/10 और प्रोबेबिलिटी बी का मान 7/10। 10 से 10 कट गया, 4/7 आंसर हो गया प्रोबेबिलिटी ए अपॉन बी का। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप इसकी थोड़ा ले लिया होगा। ये छठे का घ अगला प्रश्न था। प्रश्न अब बढ़ते हैं छठे प्रश्न के चा प्रश्न की ओर। चा प्रश्न क्या कह रहा है वो देखें। इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, और जो भी मेरे चैनल पर नया है कृपया कर सब्सक्राइब जरूर कर लें, है ना, क्योंकि आपको इससे बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो मिलने वाली है और सब कुछ आपको फ्री मिलेगा, बिल्कुल फ्री। देखें, अब अगला प्रश्न है छठे का चा प्रश्न आपको दिया है,
यदि तीन सदिश ए वेक्टर, बी वेक्टर व सी वेक्टर इस प्रकार हैं, इस प्रकार हैं कि ए वेक्टर का मॉड 3 है, बी वेक्टर का मॉड 4 है तथा सी वेक्टर का मॉड 5, और इनमें से प्रत्येक अन्य दो सदिशों के योगफल पर लंबवत है, के योगफल पर लंबवत है। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का मॉड ज्ञात करो। तो आपको ज्ञात करना है, तो देखिए कैसे करेंगे भाई। हम सबसे पहले भाई एक चीज बताओ कि यदि तीनों वेक्टर आपको दे रखे हैं और अगले अपने दोनों दो वेक्टर के योगफल के लंबवत है, तो कहने का मतलब ये हो गया ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0। ऐसे ही बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर इज इक्वल टू 0। फिर ऐसे ही सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू 0 हो गया भाई। अब एक बात बताइए, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर मॉड का स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। अब दोनों का डॉट कर दो, ए वेक्टर की ए वेक्टर से इनटू हो जाएगी, फिर ए वेक्टर की हमने क्या कर दी, बी प्लस सी दोनों से इकट्ठा कर दिया, है ना। फिर ऐसे ही बी वेक्टर की हमने किससे करी, बी वेक्टर से, और बाकी बी वेक्टर की गुणा कर दी सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर से। ऐसे ही सी वेक्टर की सी वेक्टर से प्लस सी वेक्टर की ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर से। तो भाई ए वेक्टर मॉड ए वेक्टर का स्क्वायर हो गया, प्लस ऐसे ही मॉड बी वेक्टर का स्क्वायर मॉड सी वेक्टर का स्क्वायर हो गया। भाई इनका मान तो 0 हो गया, तो भाई मॉड ए वेक्टर का मान कितना है, 3 दिया, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, और ये कितना, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। 25 और 25 कितने हो जाएंगे, 50 हो जाएंगे। और यहाँ क्या चल रहा है, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर का स्क्वायर चल रहा है। ठीक, तो अब स्क्वायर को लेके आओगे, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, यानी कि कितना हो गया, मॉड बचेगा सिर्फ, स्क्वायर इधर आ गया, तो इसको लिख लोगे 5√2। ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान तरीके से इस प्रकार छठे के सभी प्रश्न कंप्लीट हो गए। अब आगे के प्रश्न मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद साथियों।